आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 9 रे ऑप्टिक्स इस चैप्टर से एक फॉर्मूला ले रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। तो ये एक कांच का टुकड़ा है, इसके ये वाला जो किनारा है ये अवतल पृष्ठ है, अंदर को दबा हुआ है, ये नीले कलर से है, ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु वस्तु है, वस्तु एक पॉइंट के रूप में है। यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु ए पर गिरती है और ये ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस ए बी किरण को पीछे हटाने पर यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया, इसका ये केंद्र है, केंद्र से इस पॉइंट को मिलाएंगे, जो ग्रीन लाइन है ये अभिलंब है, नॉर्मल। ये इसलिए खींचा जाता है जिससे कि हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण को दर्शा सकें। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल होंगे। ऑब्जेक्ट से, वस्तु से यहां तक की डिस्टेंस होगी u, प्रतिबिंब से यहां तक की डिस्टेंस होगी v और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस होगी r। ये सभी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, माइनस में लिखी जाएंगी, -u -v -r। ये एंगल हम मान लेंगे अल्फा, बीटा और गामा। इस अभिलंब की हाइट जो यहाँ पे लंब खींचा है, इसकी हाइट मैंने h मान ली। इसे इसलिए खींचा गया है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हमें यह लंब गिराने पर ये समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम में त्रिभुज OAC में, इन ट्रायंगल OAC, तो इसमें OAC, O से A तक जाने वाली जो किरण है ये एंगल I होगा, ये एंगल R है। OAC इसमें से मैंने अलग निकाला समझाने के लिए, आसानी से समझ सको। तो O पर एंगल है अल्फा, A पर है I और यहाँ है गामा। तो 6 क्लास में एक थ्योरम पढ़ा करते हैं हम, बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। वो क्या है, अंदर के कोणों का योग मीन्स अल्फा प्लस आई, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, गामा के। तो यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही त्रिभुज IAC में, IAC, तो IAC में क्या होगा, ये एंगल नीचे का लेना होगा, नीचे का एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, आमने सामने के हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल एंड अपोजिट एंगल। तो इसको भी मैंने सेपरेट यहां डायग्राम को लिया, क्लियर समझ में आ जाए। बीटा और r का योग गामा के इक्वल होगा, तो क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस r इक्वल टू गामा। कौन सी थ्योरम से, बहिष्कोण प्रमेय से। r की वैल्यू होगी गामा माइनस बीटा, इक्वेशन सेकंड। तो इस ट्रायंगल में हमने i की वैल्यू निकाल ली, इस ट्रायंगल से r की वैल्यू निकाल ली। अब हम स्नेल का नियम लिखेंगे। स्नेल के नियम से ये होता है sin I अपॉन sin R इक्वल टू N2 अपॉन N1। N1 इस माध्यम का अपवर्तनांक, N2 इसका, वायु और कांच। इसे मैं छोटे कोण के लिए अगर मानूं
फॉर स्मॉल एंगल, उसके लिए जब लगाऊंगा तो साइन हट जाएंगे, तो मैं लिख रहा हूं छोटे कोण के लिए, तो रह जाएगा आई अपॉन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसमें अब आई और आर की वैल्यू ये वाली लगा देंगे, तो ऊपर क्या है आई अपॉन आर, तो आई की वैल्यू क्या आएगी गामा माइनस एल्फा अपॉन आर की वैल्यू ये वाली, ये आई की जगह आएगी आर की जगह आएगी, तो नीचे आएगा गामा माइनस बीटा इक्वल टू N2 अपॉन N1। आई और आर के मान लगा दिए इक्वल टू ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई N1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, N2 की पहले लिख लें N2 गामा, N2 पहले इसके पास आएगा N2 गामा माइनस N2 बीटा, N2 की दोनों से हो गई इक्वल टू N1 की दोनों से N1 गामा माइनस N1 अल्फा। यहां से अब गामा के दो स्टेप हो गई है, इन दोनों को एक तरफ करेंगे, तो इस वाले गामा के स्टेप को मैं इधर लाया अपनी तरफ, तो हो जाएगा N2 गामा माइनस N1 गामा इक्वल टू ये जो माइनस का N बीटा है ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है गामा, तो बचेगा N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। इक्वेशन थर्ड। अब हम इसमें अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यू रख दें तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू कैसे लगाएंगे वो देखिए। इनकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिखा ये वाला त्रिभुज, इसमें गामा की वैल्यू निकलेगी, इससे बीटा की, इससे अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू इस ट्रिक से निकालेंगे। यहां लिख देता हूं अल्फा इक्वल टू tan अल्फा होता है अगर कोण छोटे हो। छोटे कब होंगे? जब ये वाला सरफेस छोटा हो। अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा एंगल ये है, इसके साथ में लंब ये आएगा h, आधार इसका आएगा ये माइनस u, ये लंब और ये आधार, तो क्या आएगा h अपॉन माइनस u। ऐसी बीटा की वैल्यू आएगी h अपॉन माइनस v, बीटा के लिए ये। गामा की वैल्यू आएगी h अपॉन माइनस r, अल्फा के लिए h अपॉन माइनस u, बीटा के लिए h अपॉन माइनस v, गामा के लिए h अपॉन माइनस r। तीन वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर रहे हैं, तो गामा की जगह h अपॉन माइनस r N2 माइनस N1 इक्वल टू बीटा की वैल्यू h अपॉन माइनस v, अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस u। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू रखने के बाद इधर से कुछ कॉमन आ रहा है h और नीचे से -1, तो अंदर क्या बचेगा N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u, इधर h अपॉन माइनस r N2 माइनस N1। दोनों साइड में h कट रहा है, h को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला क्या बचेगा N2 माइनस N1 अपॉन r इक्वल टू
N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। यही फॉर्मूला प्रूव्ड है। एक बार रिपीट करते हैं पूरे को, ये बहुत कम टाइम में और सेलेक्टेड टर्म्स का यूज करके मैंने किया है, नहीं तो लेंथी फॉर्मूला है ये। इस त्रिभुज में बहिष्कोण थ्योरम लगाएंगे, I प्लस एल्फा इक्वल टू गामा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। यहां से I की वैल्यू निकाल ली गामा माइनस एल्फा, ऐसे ही इस त्रिभुज में R की वैल्यू निकाली गामा माइनस बीटा। दोनों वैल्यू को स्नेल के नियम में इसमें लगा दिया, I अपॉन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो I अपॉन आर, I का मान अपॉन R का मान बराबर N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद गामा को एक तरफ लिया, गामा कॉमन लेंगे और एल्फा बीटा गामा तीन वैल्यू समकोण त्रिभुज में tan थीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल लें। उन तीनों वैल्यूज को जब मैंने रखा, h कैंसिल आउट हो गया, नीचे से माइनस कटेगा, ये फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड होगा। अगर मैं इसमें N1 की जगह वायु का अपवर्तनांक रख दूं, N2 की जगह कांच का अपवर्तनांक n रख दूं, तो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत कम टाइम में हमने ये डेरिवेशन किया है। बड़ा डेरिवेशन है, बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में ये आता है, 5 नंबर का। धन्यवाद।